You know, you don't have to wait for the bus. We could drive you up to the farm. Where are we? Home sweet home. I can't decide. We have a problem. You're feeling better. Those things are awesome. कहानी के स्टार्ट में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स थी और अब स्टडी करने के लिए वो न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से वो दोनों बहुत खुश थी। दोनों आपस में बात करती हैं कि इस बहाने से वो न्यूयॉर्क घूम लेंगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने उनके अंकल जैसन आते हैं। दोनों जैसन के घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है। अब नए शहर में आने के बाद कैटी और नैन्सी अपना नाम भी न्यू रखने का सोचती हैं, जहाँ कैटी अपना हैदर और नैन्सी अपना रेपली रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है क्योंकि कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। अब जैसन उन दोनों के साथ बस का वही इंतजार करने लगता है। कैटी जैसन से कहती है कि अब हम चले जाएंगे, आप जा सकते हैं, हम फॉर्म पहुंचकर आपको मैसेज कर देंगे। जिस पर जैसन इन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है जिससे वो समझ जाए कि वो सेफ हैं। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार अलग कोड वर्ड यूज करना होगा ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। जैसन के वहाँ से चले जाने के बाद कैटी और नैन्सी एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाती हैं। वहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो कुछ देर पहले उन्हें देख कर गए थे। इनमें से एक का नाम जेड और एक का नाम लूकस था। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बात करने लगते हैं। यहाँ पर वो अपना नाम हैदर और रेपली बताती हैं। कैटी इन्हें बताती है कि हम न्यूयॉर्क फार्म में एग्रीकल्चर स्टडी के लिए जा रही हैं। जेड इन्हें कहता है कि हम भी वहीं जा रही हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से मना कर देती है और जब जेड और लूकस वहाँ से जाने लगते हैं तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वो दोनों उनके साथ चली जाती हैं। यहाँ वो दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म न ले जाकर अपने घर ले जाते हैं जो कि जंगल के बिल्कुल पास था। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और इन्हें फार्म ले जाने का कहती हैं। वो उन्हें बड़े ही प्यार से चाय पीने का कहती है और इन्हें बताती है कि इसके बाद जेड और लूकस तुम्हें फार्म छोड़ देंगे। जिस पर कैटी इन्हें कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है जिससे जैसन समझता है कि वो दोनों सेफ हैं और फार्म पहुंच चुकी हैं। इधर लूकस की मॉम उन्हें खाने के लिए कुछ देती है जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ जाता है क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था जिससे वो दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद जेड और लूकस उन्हें उठाकर वापस अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन जब उन्हें होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। इनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। ये सब देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम जंगल की ऐसी जगह पर हो जहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ बोरिस नाम का एक आदमी आता है जो कैटी को इसका फोन दिखाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है जिसे तुमने पिछली बार मैसेज में एप्पल लिखकर भेजा था। वो इन दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जहाँ कैटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है कि वो लोग ठीक हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करता है कि सब कुछ ठीक है, हम फन कर रही हैं और कोड वर्ड के लिए वो एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने नहाने के लिए फोर्स करते हैं। वहाँ एक शेरिफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो लोग इनकी एक नहीं सुनते। वो पुलिस वाला एक गोली खाता है और अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम इस पुलिस ऑफिसर को कैटी के कंटेनर से बाहर आता देखते हैं जिससे पता लगता है कि उसने कैटी के साथ जबरदस्ती की है। दूसरी तरफ हम जैसन को देखते हैं। उसको कैटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया था। इधर वो लोग कैटी के कंटेनर में एक सन के आदमी को भेजते हैं जो इसके पेट पर जलती हुई सिगरेट लगा देता है जिससे कैटी जोर जोर से चीखने लगती है। इसके बाद वो कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। दूसरी तरफ जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता लगवाने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म पर कॉल करता है। उसे वहाँ से पता चलता है कि वो दोनों एक बार भी यहाँ नहीं आए। जैसन समझ जाता है कि वो दोनों किसी बड़ी मुश्किल में हैं, इसलिए वो फौरन इन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी और नैन्सी के साथ और भी ज्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था इसके आने से पहले जेड और लूकस उन दोनों के मुंह पर मास्क पहना देता है और कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन देता है।
इसके बाद जेड और लूकस इस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क उतारकर उस कस्टमर को उनके चेहरे दिखाते हैं। कैटी और नैन्सी उस बिग मास्क वाले आदमी को देखकर और भी ज्यादा डर जाती हैं। यहाँ पर वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वो देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जैसन उसे कैटी और नैन्सी की किडनैपिंग के बारे में बताता हुआ कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है। जिस पर पुलिस ऑफिसर जैसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो दोनों किडनैप हुई हैं? जिस पर जैसन उसे कहता है कि उसने अपने भतीजी को कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने का कहा था, लेकिन कैटी ने एक कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में बोरिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन उस पुलिस ऑफिसर ने दे दी थी। कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है और कैटी ने हम लोगों को उस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। बोरिस जेड को कैटी के कंटेनर से दूर ले जाकर उससे बात करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द मारना होगा वरना हम मुसीबत में फंस जाएंगे। वो जेड से कहता है कि हमें सिटी से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। कैटी अपने कंटेनर के पास खड़ी रोते हुए चुपके से इनकी बातें सुन रही थी। इसके बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। दूसरी तरफ जैसन इसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। जैसन वहीं काम करते एक आदमी से कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है, जहां वो आदमी इसे बोरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वो लोग इन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहाँ जेड और बोरिस इस नशेड़ी आदमी को अपने साथ लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो उसे कहते हैं कि हम जल्दी वापस आएंगे, तब तक तुम इन दोनों पर नजर रखना। इन दोनों के वहाँ से जाते ही कैटी उस आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। जैसे ही कैटी उस आदमी के नजदीक जाती है तो कैटी उसके गले पर जोर से काट लेती है जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और वहीं उस आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी जंजीरें खोलकर वहाँ छुप जाती हैं। वो पुलिस वाला वहाँ पहुँचता है तो वो दोनों चुपके से इसकी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। यहाँ वो दोनों मॉल में जाकर अजीब सा सामान खरीदती हैं जैसे हथौड़े, कीलें, टेनिस बॉल और खतरनाक हथियार। इसके बाद वो कैशियर के पास जाकर उससे बोरिस के घर का एड्रेस पूछती है जिस पर वो इन्हें बोरिस के घर का एड्रेस बता देता है। वहीं जैसन बोरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुँचता है और वहाँ पर उसे बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। यहाँ बोरिस अपने घर पर म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। तभी वहाँ कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारे कीले लगाकर इसके मुंह पर मारती हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो खुद को टेबल से बंधा हुआ पाता है। बोरिस इन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को सिर्फ अपना बदला लेना था। यहाँ उनके अंकल भी बोरिस के घर के बाहर पहुँच गए थे। इधर घर के अंदर कैटी और नैन्सी बोरिस से मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती है जिस पर बोरिस उन्हें उसका एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो उसकी बैग में 1 किलो से भरा हुआ एक बॉल घुसा देती हैं। बोरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर जैसन बोरिस को मरा हुआ पाता है। तभी से घर के बाहर एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वो बाहर जाता है कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहाँ से जा चुकी थी। जैसन वापस पुलिस स्टेशन जाता है और इस पुलिस ऑफिसर से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जैसन कैटी को कॉल लगाता है तो उसे पता लगता है कि कैटी का फोन इस पुलिस ऑफिसर के पास है। अब इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता पुलिस ऑफिसर इसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाती हैं जहां हमें पता चलता है कि वो बिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इस बार नैन्सी एक बेसबॉल बैट लेकर इसके पास पहुंचती है। वो नैन्सी को पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से उस पर बेसबॉल बैट से अटैक कर देती है। वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन में लेकर आती है और एक शॉप से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा ही जलाकर मार डालती हैं। वहाँ जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वो दोनों नई लड़कियों को किडनैप करके वहाँ लाता है और जब वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी चुपके से पीछे आकर कैटी और नैन्सी बेसबॉल बैट से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और इन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और दोनों बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती हैं। वो सभी शूट पे बच जाता है। वो थोड़ा मुस्कुराने लगता है लेकिन 1 सेकंड में कैटी उसे शूट करके जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहाँ मौजूद दोनों लड़कियों को फ्री करके उन्हें जैसन को खोलने के लिए कहते हैं और वहाँ से चली जाती हैं। वो लड़कियाँ जैसन की रस्सी खोलकर उसे बताती हैं कि हमें लड़कियों ने ऐसा करने को कहा है। यहाँ जैसन को समझ आ जाता है कि वो 2 लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी ही हैं। वहीं हम जेड और लोकस की मोम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही थी। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है। वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो कैटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट में बांधा होता है। उन्होंने जेड को भी बिल्कुल उसके सामने बांध रखा था, जहाँ पर कैटी और नैन्सी जेड को उसकी मोम की आंखों के सामने ही बैट मारकर नीचे गिरा देती हैं और उसे
उसे बेसबॉल बैट से मारते हुए जान से मार देती है। उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वो इसकी मॉम को लोकस के पास लेकर जाती है, जिस पर वो लोकस के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसकी मॉम को इसे मारने का कहती है और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन लोकस ऐसा नहीं कर पाता, जिस पर नैन्सी उसे गन से शूट करके जान से मार डालती है। इसके बाद वो इसी गन को साफ करके लोकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे पुलिस को लगे कि वो लोग आपस में ही लड़कर मर गए। इसके बाद उनकी मॉम कैटी और नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। इसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं। इसके बाद कैटी एक टूल से इसकी मॉम का सर धड़ से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जेसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जेसन के साथ जा रही थीं और फाइनली वो न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।